नेक्स्ट हम कुछ फर्दर और एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं विलियम शार्प पोर्टफोलियो थ्योरी एग्जांपल्स। लेकिन सी एग्जांपल नंबर 1, इसमें ये भी आपको डाटा दिया है, कैलकुलेट मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स को आपको फाइंड आउट करना है मार्केट का सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी बताती है कितना चेंज आ रहा है। तो इसमें वो कह रहे हैं मार्केट का सेंसिटिव इंडेक्स लगा लो। ये होता है कि सिक्योरिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो इसी का दूसरा नाम है, इतिहास को कहा गया है कि बीटा, इसको बीटा भी कहते हैं। तो बीटा आपने फाइंड आउट करना है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालनी है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। आपको देखो स्टैंडर्डाइजेशन दिया है एसेट का। एसेट को कोई भी सिक्योरिटी है या एसेट है सिग्मा आई, ये है 2.5%। फिर आपको दिया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट जिसे कि 2%, यानी कि गिवन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर एफ, आर एफ है 13%। और एक आपको दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आर एम जिसे जो 15%। एंड कोरिलेशन, कोरिलेशन दिया है ऑफ जो भी आपका सिक्योरिटी है बिग मार्केट के साथ जिसे 0.8। तो पहले तो आपको बीटा निकालना है, तो आप बीटा का फार्मूला अप्लाई कीजिए। बीटा सिक्योरिटी मीन्स एसेट इक्वल टू कोरिलेशन of asset with market into strangulation of I, strangulation of M। कोरिलेशन है 0.8, स्ट्रैंगुलेशन है I का 2.5 अपॉन 2, दिस इज 1। बीटा आपका 1 आ गया। फिर आपको निकालनी है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी पोर्टफोलियो मीन्स ये बीटा पोर्टफोलियो का है। ये जो एसेट की है ना उन्होंने, एसेट जो है ये ओवरऑल पोर्टफोलियो है। तो अब क्या पी लिख लिया कि ये क्या आई लिख लीजिए, एक ही बात है। इसको भी पी करेंगे फिर हम। अब आपको रिटर्न निकालनी है तो फैक्टम लगा दो आप, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो पोर्टफोलियो की रिस्क फ्री रिटर्न 13 है, बीटा है आपके पास 1, आर एम इज 15 माइनस 13, ये भी आपकी 15% जाएगी। नेक्स्ट वी आर आस्किंग what will be expected return on portfolio if portfolio beta is 0.5। फिर आपको दोबारा से निकालनी है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इफ, अब आपको दिया है बीटा इज 0.5 एंड जो रिस्क फ्री रिटर्न है आपकी सो जैकेट के 10%। तो बीटा और आर एफ चेंज करके ऐसे पुट कर रखे हैं इसी फार्मूले, तो रिटर्न आ जाएगी आर एफ है 10, बीटा इज 0.5, आर एम इज 15 माइनस 10, 5 इंटू 2, जैसे 12.5%। So this question is a small question, but this question came so many times. Example 1, so this came in CS, so December 94, यानी कि जून 98, then again in June 2000, then again came in CMA also, so in December 2003 and June 2004। तो CMA जैसे शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर 3 नंबर का उसमें पूछ सकते हैं। तो लेट अस सी अवर एग्जांपल नंबर 2। तो इन्वेस्टर हैज पोर्टफोलियो ऑफ 4 शेयर्स है। तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो दिया है, देखो उसमें आपको ये दिए हैं पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं आपके पास, इसी एग्जांपल नंबर 2। तो शेयर्स इन पोर्टफोलियो है P2RS। फिर आपको दिया है उसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है हर शेयर में रुपीज में। इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख, यानी कि 75 हो गई एंड 125 हो गई। तो टोटल है आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट। देन बी का ये गिवन फॉर ई सिक्योरिटी 0.8, 1.25, 1.6। So they are asking
what you expect the rate of return on your portfolio if risk free rate of return is 9%, और आपको दिया है RF 9%, आपको निकालनी है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, ये मिसिंग है आपकी, एंड एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 16% और RMD है आपको 16%। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो का फार्मूला है RF पहले से बी का पोर्टफोलियो इनको RM माइनस RF। तो मेन क्या है, आपको बी का कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो में। उसके लिए आपको चाहिए वेट्स WI 1 लाख बाय 4 लाख 0.25 यानी कि 75 बाय 4 लाख दिस इज 0.1875, तो 125 डिवाइडेड बाय 4 लाख 0.3125, इसको बी का हम इसीलिए करते हैं। तो बी का आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो बी का 0.8 इंटू 0.25 1.25 इंटू 0.25 0.3125 0.1875 प्लस 0.6 इंटू 0.3125 0.6 इंटू 0.3125 0.1875 so into 2 plus 0.3125 plus 0.875, ये आपका बी का आ गया है पोर्टफोलियो का। अब इसमें बुक क्या रखें तो आपकी रिटर्न आ जाएगी RF is given 9 plus 0.8875, RM है आपकी 16 माइनस 9, तो दिस इज योर प्लस 0.2, तो 0.8875 इनको कर दीजिए आप 7 प्लस 9 15.2125%, जिसे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गई थी उससे बेस निकल गया, बेस से बीटा आ गया पोर्टफोलियो का, एक्सपेक्टेड रिटर्न का सिंपल कैपिंग का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जब भी है एग्जाम्पल 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट भी है एग्जाम्पल नंबर 4, तो इसमें भी आपको डाटा दिया है to see एक इन्वेस्टर है जो पोर्टफोलियो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, नॉन मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो एंड प्रॉफिट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो सारे स्टेप अप्लाई करने हैं, बीटा निकालना है, मार्केट एंड नॉन मार्केट रिस्क कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो और प्रॉफिट रिस्क। इफ मार्केट इंडेक्स का वेरियांस, आपको मार्केट इंडेक्स होता है सिग्मा एम स्क्वायर, इसका वेरियांस आपको दिया है 6%। फिर अब आपको स्टॉक्स दे रखे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में है, तो बता रहे गो के स्टॉक्स XYZ और उसका प्रपोर्शन, कितना प्रपोर्शन आपने मनी इन्वेस्ट किए वो आपका वेट बन जाएगा। प्रपोर्शन होता है वेट, वो वीक स्टॉक 0.25 0.50। फिर आपको बीटा दिया है हर स्टॉक का, बीटा आई 0.5 0.5 एंड 1। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है आपको RI 0.4 हो गई, 0.4 मीन्स 40%, 0.25 0.21। ऐसे फिर आपको वेरियांस दिए हैं हर सिक्योरिटी में, स्टैंडर्डाइजेशन का स्क्वायर 0.07 0.05 0.07। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो आपको बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का, वेट आपको दिया ही है, तो पहला स्टेप यही है नंबर 1, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इंटू वेट, उसका समेशन। तो बीटा इंटू वेट 0.5 इंटू 0.25 होते हैं 1/4, तो 0.125 प्लस 0.125 प्लस 0.5 0.75 आपका बीटा। फिर आपको निकालना होता है, अब उसमें डेसिमल में चल रहे हैं तो इसको भी डेसिमल में कर रखे हैं 0.06 से। फिर आता है आपका मार्केट रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सिग्मा PM स्क्वायर, उसका फार्मूला है बीटा पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू मार्केट वेरियांस। बीटा आ गया आपके पास 0.75 का स्क्वायर, मार्केट वेरियांस है 0.06, उससे आपका मार्केट का वेरियांस हो जाएगा।
0.75 इंटू 0.06 0.03375 ये आ गया पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क। अब आपको निकालना है पोर्टफोलियो का नॉन मार्केट रिस्क, जिसको रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। इसका फार्मूला है, पहले हर सिक्योरिटी का निकालना पड़ेगा आपको रेजिडुअल रिस्क, सिग्मा आई ई स्क्वायर इंटू डब्ल्यू आई स्क्वायर, इसका समेशन। अच्छा ये कैसे निकालेंगे? अब जो टोटल रिस्क होता है आपका जैसे इक्वल टू मार्केट रिस्क, वो है बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट वेरिएंस प्लस बाकी हमारा बचता है रेजिडुअल वेरिएंस। ये रेजिडुअल रिस्क है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल रिस्क है, अब निकालो बीटा स्क्वायर इंटू दिस, वो आपका मार्केट रिस्क आ जाएगा सिक्योरिटी का। बीटा है 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू दिस 0.015 0.25 0.015 1 इंटू दिस 0.060। ठीक है, ये मार्केट रिस्क आ गया। अब इस टोटल में से इसको कर दो माइनस, तो दिस माइनस दिस, ये आ गया आपका रेजिडुअल रिस्क सिग्मा आई ई स्क्वायर। तो दिस माइनस दिस 0.055, दिस माइनस दिस 0.035 0.010। अब इसको करते हैं वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। एक कॉलम और बना सकते हैं आप इसी में, सिग्मा आई ई स्क्वायर इंटू डब्ल्यू आई स्क्वायर। वेट है आपका 0.25 का स्क्वायर 0.0625 इंटू 0.055 0.0625 इंटू 0.055, किसी को मिली 0.0034375, यानी कि वेट स्क्वायर 0.0625 इंटू 0.035 0.0021875। वेट का स्क्वायर है आपके पास 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू दिस 0.25 इंटू 0.01 0.0025। दूसरा कर रखी है समीशन, जिसके तो आपका रेगुलर रिस्क है 0.008125। बस अब आप कैलकुलेट कीजिए टोटल रिस्क कितना है पोर्टफोलियो में। फोर्थ है पोर्टफोलियो टोटल रिस्क, पोर्टफोलियो का है मार्केट रिस्क, पोर्टफोलियो है रेजिडुअल। देखो मार्केट है 0.03375 प्लस 0.008125, इसका टोटल कर रखे हैं 0.03375 प्लस 0.08125, टोटल है जी अब आपका 0.041875। अब इसको आपने वो करना है क्लासीफाई, कितना इसमें है मार्केट और नॉन मार्केट। उसके लिए इसका करेंगे अंडर रूट और इसका करेंगे अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो दिस इज कमिंग 0.2046 and this one 0.03375, इसका अंडर रूट 0.1837। ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। माइनस 0.2046 0.0209, तो आंसर बन जाता है 20.46% आपका है पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क, एंड दिस इज 18.37 है मार्केट रिस्क पोर्टफोलियो, प्लस 2.09% है आपका पोर्टफोलियो का रेजिडुअल रिस्क। इस तरीके से रिस्क आपका क्लासीफाई हो गया।
ये गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 किया था हमने, उसकी करेंगे था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 में ये है, एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ओन 5 सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन द फ्लोइंग अमाउंट्स एंड विद फ्लोइंग करंट एंड एक्सपेक्टेड एंड ऑफ ईयर प्राइसेस। इन्वेस्टर के पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर हैं, करंट प्राइस है, एंड ऑफ ईयर का प्राइस आपको दिया है, सिक्योरिटीज है आपकी ABCDE। उनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास। सो वी हैव 100 शेयर, 150, 75 शेयर्स, देन 100, 125। फिर इनका करंट प्राइस है P0, यह है पर शेयर 50, 30, 20, देन 25, 40। ऐसे P1 है, प्राइस एक्चुअली एंड ऑफ ईयर 65, 40, 25, यानी कि 30 को 47। तो आपको निकालनी है रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, एक तो आपको निकालनी है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो एंड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इफ ऑफ इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो, इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट 10%। अब आपको उसके वेट भी दिए हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है 10% इन ईच हो गया सिक्योरिटी ABC एंड 35% इन G एंड E। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मार्केट कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला ये था, P0 P1 है, इसका समेशन कर देंगे हम। जो सिक्योरिटीज इन्वेस्टर के पास है वही मार्केट के पोर्टफोलियो को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, डिवाइडेड में सिग्मा P0 इंटू 100। सर अब ये जो प्राइसिंग है ना पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर डिफरेंट है, तो पहले आपको टोटल निकालना है, टोटल P0 ऐसे आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल P0 को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5000, 4500, जिसमें 1500, 2500 एंड 125 इंटू 4, 5000। इसका टोटल कीजिए आप, सिग्मा P0 4000, 14, 18500। ऐसे करते हैं P1 को अब नंबर से, 6500 और 6000, 25 इंटू 75, 25 इंटू 1875, 3200, 47 इंटू 125, 5875। इसका भी टोटल कर लीजिए, ये सिग्मा P1 आ जाएगा आपको, प्लस 3200 प्लस 1875 प्लस वैल्यू 500, 23 450। इसमें पुट कर रखे हैं तो आपकी मार्केट की रिटर्न आ जाएगी RM सिग्मा P1 23450 माइनस 18500 और 18500 इंटू 100, 23450 माइनस 18500 डिवाइडेड बाई 185,000 इंटू 100, जिस इज कमिंग 26.76%। सर एक आपको निकालनी है इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है जिसका वेट दिया है उसकी रिटर्न। उसका फार्मूला है RI इंटू वेट, उसका समीशन। तो अब आप पहले हर सिक्योरिटी की रिटर्न निकालो, यहाँ पे RI फार्मूला है P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। जिस माइनस जिस 15 30%, जिस माइनस जिस 33.33%, जिस माइनस जिस 25%, जिस 7 28% एंड जिस माइनस जिस इज कमिंग 700 अपॉन 40, 17.5%। अब इसको इसके वेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 को 10%, 3
3.33, 25 इंटू 10%, 2.5, 28 का करना है आपको 35%, 9.8 प्लस 17.5 इंटू 35%, 6.125 प्लस 9.8 प्लस 2.5 प्लस अगर लेके सी अगेन 6.33 प्लस 2.5 प्लस 9.8 प्लस 6.125, 24.755% आपकी आगे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। नेक्स्ट वी हैव अवर प्रॉब्लम 6 हमने लास्ट टाइम किया था, अभी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल 6। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7। इसमें आपको पूछे हैं हाउ मेनी इनपुट्स आर नीडेड फॉर ए पोर्टफोलियो एनालिसिस इन्वॉल्विंग 75 सिक्योरिटीज। आपके पोर्टफोलियो है जो 75 सिक्योरिटीज है। इसको कहते हैं एन जो है एन इज 75 नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो। इफ कोवेरिएंसी आर कंप्यूटेड यूजिंग मार्कोविच अप्रोच एंड शार्प इंडेक्स मॉडल। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ इनपुट्स, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मार्कोविच मॉडल। एक्टर मार्कोविच नंबर ऑफ कैलकुलेशन को करनी है जिसे कि एन इंटू n+3 अपॉन 2, और जो शार्प का जो फार्मूला है आपका जैसे कि 3n प्लस 2। इसमें एन पुट कर रखा है, एन आपका 75 इंटू 75 प्लस 3 अपॉन 2, 75 इंटू ये बन जाएगा 78 अपॉन 2 39। ये टोटल कैलकुलेशन आ जाएंगे आपकी 75 इंटू 39 2925 कैलकुलेशन है आपकी। शार्प में जो कंपैरेटिवली कम है, एन है 75 प्लस 227 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल 8 में है सो एक्स इज हैविंग ए पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 100 स्टॉक। तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं पोर्टफोलियो में 100। What will be reduction in a data requirements if investor decides to use single index model in place of Markov model? सिंगल इंडेक्स होता है शार्प का जो मॉडल है, तो आपको बताना है कि शार्प मॉडल यूज करते हैं एज टू मेरे को मार्कोवेज, तो कितनी आपकी जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन है वो सेव हो जाएंगी। और देखिए उसको उन्होंने नाम दिया नंबर ऑफ डाटा रिक्वायरमेंट्स। विद जो मार्कोविज मॉडल उसका फार्मूला है n इंटू n+3 अपॉन 2। कितनी सिक्योरिटी है आपकी 100 इंटू 103 दैट इज 50 इंटू दिस 5150। और ये आप शार्प की कैलकुलेशन करके हैं, उसका फार्मूला है 3n+2 3 इंटू 100 विच इज 302। इतनी रिडक्शन होगी आपकी शार्प अप्लाई करने से। इसको कहते हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल। इसमें एक मार्केट इंडेक्स यूज करके हैं जो सिंगल इंडेक्स है, ये आपकी नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो रिड्यूस हो गई है रिडक्शंस, जैसे 8 4 8 4 8 4 8। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9। लाइन में देखो दो सिक्योरिटीज है विच कॉन्स्टिट्यूट मार्केट पोर्टफोलियो। इनको दो सिक्योरिटीज हैं और यही हमारे जो है ओवरऑल मार्केट में अवेलेबल है विच कॉन्स्टिट्यूट ओवरऑल मार्केट। अब उनके प्रोपोर्शन और वेरियांस ही दिए हैं। प्रोपोर्शन मतलब वेट और उसका वेरियांस आपको दे रखा है।
जैसे ए का है आपका जो प्रपोर्शन है जिसे कि 0.49, वेरियांस है आपका 150। ऐसे बी का है 0.51 एंड जो वेरियांस है 324। वो वेरियांस है दोनों का, ए और बी का 175। डिटरमिन का बीटा, आपको बीटा निकालनी है दोनों स्ट्रोक से। तो बीटा 1 आपका मिसिंग है, बीटा 2। बीटा का एक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला बीटा ऑफ आई एस इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ आई एक्स विद मार्केट अपॉन मार्केट वेरिएंस। तो जब दो ही सिक्योरिटीज है मार्केट में तो मार्केट वेरिएंस निकालते हैं पहले, जैसे इक्वल टू पोर्टफोलियो का जो वेरिएंस आएगा उसका फार्मूला है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इनटू वेट का स्क्वायर प्लस 324 इंटू 0.51 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोवेरिएंस 175 इंटू 0.49 इंटू 0.51। ये आपका मार्केट का वेरिएंस आ जाएगा पोर्टफोलियो, दिस इज कमिंग 207.79। अब आप ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, उससे बी का आ जाएगा। जैसे फर्स्ट का बी का गया ए का, जिसका फार्मूला है वेरिएंस ऑफ ए। पहले आपको बी का अब को वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब आप निकाल लीजिए को वेरिएंस बी का के लिए, तो ए का निकालेंगे को वेरिएंस मार्केट के साथ, उसका फार्मूला है वेरिएंस ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए एंड कोवेरिएंस ऑफ ए बी इंटू वेट ऑफ बी। ये है अब ए की वेरिएशन, ये ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी। तो मार्केट में कितना प्रोपोर्शन है बी का। अब देखो ए का वेरिएंस है 150, उसका वेट है 0.49। मार्केट का को वेरिएंस है आपका 175, बी का वेट है 0.5। तो जिस बने जो कमिंग हो गई 162.75। ऐसे आप निकाल सकते हैं को वेरिएंस ऑफ बी विद एम, बी का मार्केट के साथ। उसमें फार्मूला बनेगा वेरिएंस ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी प्लस को वेरिएंस ऑफ ए बी इंटू वेट ऑफ ए, राइट। तो जिसे कमिंग देखो बी का वेरिएंस है 324.51 प्लस 175 इंटू 0.49। तो उसको भी सोल्व करके आपका जो आंसर आ रहा है वैल्यू आ रही है जिसकी कमिंग 250.99। ये कोवेरिएंस है आपका सेकंड का। अब आप बीटा निकाल सकते हैं, तो बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बीटा ऑफ ए, ये है कोवेरिएंस ऑफ ए विद मार्केट, नीचे आएगा मार्केट का वेरिएंस। देखो कोवेरिएंस ए का मार्केट के साथ आ गया 162.75, ये मार्केट का वेरिएंस है। ऐसे बीटा आ जाएगा बी का कोवेरिएंस ऑफ बी विद एम अपॉन मार्केट वेरिएंस। बी का है 250 and 207.79. So let us say how much beta is coming. So 162.75 divided by 207.79, 0.783, 250.49 divided by 207.79, 1.206। ये आपके बीटा आ गई दोनों सिक्योरिटीज की। 1.21 भी कह सकते हैं राउंडिंग फिगर। तो ये अच्छा था आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर लीजिए, जैसे कि 10। उसमें आपको दिया है गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड द जंक्शन ऑफ सिंगल इंडेक्स मॉडल व्हाट इज बीटा ऑफ एक्स। आपको बीटा निकालना है तो एक्स का, ये मिसिंग है। एक आपको देखो दिया है बीटा वाई दिया है, बीटा वाई 1.75। फिर आपको दिया है मार्केट का वेरिएंस 16। एक आपको दिया है को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई 25।
तो इसमें वो बी का मिसिंग है आपका, तो एक फार्मूला था अभी हमने किया था कोवेरियांस ऑफ एक्स वाई, बीटा ऑफ एक्स बीटा ऑफ वाई इनटू मार्किंग वेरियांस, ये फार्मूला इसमें फिट बैठेगा। कोवेरियांस है 25, बीटा है एक्स का मिसिंग है, वाई का बीटा है 1.75, मार्किंग का वेरियांस है 16, तो उससे बीटा आ जाएगा आपका एक्स का 25 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 1.75, 0.893। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दो से क्लोरकिस है वही मार्केट में है, तो देन वी अप्लाई दिस फार्मूला। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में।